महाराज जी, गया में पिंडदान करने का बहुत महत्व है, तो क्या उससे सच में हमारे पितरों का उद्धार हो जाता है? अब देखो, गया में पिंडदान का महत्व और पितरों का उद्धार दोनों में अलग है, क्योंकि गया में पिंडदान का बहुत महत्व है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर पितरों का उद्धार और पिंडदान ये दोनों में संबंध नहीं, पिंडदान और पितरों का उद्धार में संबंध नहीं। हाँ, पिंडदान का महत्व है, पर उससे उद्धार हो जाएगा ये नहीं कह सकते। कारण इसका प्रमाणित बात है, उदाहरण है, धुंधकारी को 51 बार गोकर्ण जी ने पिंडदान गया में किया था। जाकर के गया जी में 51 बार पिंडदान किया था, पर क्या धुंधकारी का उद्धार हो गया था? नहीं हुआ था। तो क्या करना पड़ा धुंधकारी को उद्धार के लिए? श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण उनको सुनाया गया, श्रीमद् भागवत पाठ सुनाया गया, तब जाकर के धुंधकारी का उद्धार हुआ। यानी कि गया जी का 51 बार पिंडदान से नहीं हुआ, तो 1 2 5 बार 10 बार कर लो पिंडदान, पिंडदान से उद्धार नहीं होगा। पिंडदान उनको एक प्रकार के, किसी को थोड़े अन्न मिल जाए भूखी क्षुधा में, तो कैसे होता है, थोड़ी सी मन को तृप्ति मिलती है, कुछ देर के लिए शांति मिलती है, बस इतना ही है। अब जैसे हम 2 दिन के भूखे हैं और हमको कोई ला करके 1 थाल भोजन दे दिया और हम पा लिए, तो हमें तृप्ति तो मिल गई, पर वो कितने देर के लिए? 2 4 6 8 10 12 24 घंटे, कितना देर हम रह सकते हैं उसको? फिर हमको भूख लगेगी, फिर हमको भूख से तड़प होगी। उसी प्रकार पिंडदान, जैसे हमको भूख में कोई ला करके भोजन करा दे तो थोड़ी देर के लिए तृप्ति होती है, पर पूरे जीवन के लिए तृप्ति नहीं हो जाती, पूरे जीवन हम तृप्त नहीं हो जाते हैं। वैसे ही पिंडदान से थोड़ी देर के लिए उनको तृप्ति मिलती है, पर पूरी तरह से उनका उद्धार की जो है बात, वो नहीं यहाँ। पर गया में पिंडदान का बहुत महत्व है। गया जी में पिंडदान का पितरों के कल्याण के लिए लोग सोच कर तो करते ही हैं, पर उद्धार कितना हो जाता है, नहीं हो जाता है, ये तो शास्त्र की बात है और शास्त्र वर्णित बात है। तो इसीलिए हमें लगता है कि बाकी जो अपना है वो सब करना चाहिए, पर उद्धार के लिए तो कोई भगवत आराधना ही करके उद्धार कराना चाहिए।